हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में आपका कैसा होने जा रहा है लव लाइफ एंड जनरल रीडिंग होगी। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं आप लोगों की डार्क एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट्स मुझे नहीं चाहिए इस रीडिंग में, ठीक है। एंड आपको मैं कार्ड्स ऐसे ही दिखाऊंगी, ओके। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन विथ लिब्रास यानी कि तुला राशि। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं लिब्रास के लिए फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में क्या होने जा रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लिब्रास। कैन जस्ट प्लीज टेल मी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लिब्रास फर्स्ट क्वार्टर में क्या होने जाएगा। Oh, we have got the world card. Beautiful. चलिए देखते हैं। 10 of Pentacles, Seven of Pentacles, एक और कार्ड है 3 of Pentacles, Knight of Pentacles, और मुझे एक और कार्ड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली फील हो रहा है, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड। दिस इज 4 of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में can't imagine this, the tower the tower card। ओके लिब्रा, व्हाट्स हैपनिंग इज कि सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे वर्ल्ड कार्ड से। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हो सकता है आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रैवलिंग सीन्स बन रहा हो। तो जनवरी फरवरी मार्च में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो बहुत ज़्यादा ट्रैवल रिलेटेड टू सम फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स। हो सकता है फैमिली मैटर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करा हो आपने, या फिर आपकी फैमिलीज़ में कुछ आपके लिए इन्वेस्टमेंट रखा हो, वो लेने के लिए आप जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। अब हो सकता है सबसे रेजोनेट करे, सब लोगों से रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट का मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड वेटिंग पीरियड, सो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू मैनिफेस्ट और इन्वेस्ट। हो सकता है आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया हो अपनी फैमिली लाइफ से या फिर अपने हार्ड अर्न मनी से, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो किसी तरीके से आप अबंडेंट एनर्जी में वेटिंग पीरियड चल रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है लिब्रा। सो फॉर मी डूइंग दिस रीडिंग फेस टू फेस इज अ साइन कि आप लोग की एनर्जीज में बहुत पहले से पकड़ रही थी कि आप लोगों की कुछ चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं इस पूरे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। एंड इट इज़ गोइंग टू बी दैट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे हमारे पास टावर भी है। हम लोग टावर को क्लैरिफाई करेंगे। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है लिब्रा, बिकॉज मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि आप लोग की लाइफ में कोई पर्सन अचानक से एंटर कर चुके हैं एंड दे आर काइंड ऑफ इंटरफेयरिंग इन योर फैमिली लाइफ। हो सकता है सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिन जिन लोगों से कर रहा है दे कैन गो अहेड एंड सी दिस। 3 of Pentacles का कार्ड हमेशा बोलता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्रायंगल्स, या फिर आपकी मैरिज लाइफ में किसी की इंटरवेंशन। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई तीसरा पर्सन भी आ सकता है, या फिर कोई तीसरे पार्टी का इंटरफेरेंस है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज काइंड ऑफ टूट रही है या टूट गई है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। ऑन द अदर हैंड आपको ये भी फील हो रहा है कि इस 3 महीने लाइक जनवरी फरवरी मार्च या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपको एक आपको एक वाई एम आई गेटिंग दिस कि यू आर नॉट हैप्पी विद द लाइफ। आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास सब कुछ है बट स्टिल यू आर एम्प्टी।
अभी भी आपके पास कुछ नहीं है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से चल नहीं रहा है, यू नो व्हाट यू वांट, यू आर नॉट गेटिंग दैट। तो ये एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है, ओके। एंड इट्स लाइक यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन आप ऑन द अदर हैंड यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं कि आई डोंट वॉन्ट दैट, यू नो। उस तरह की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। चलिए टावर को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि ये टावर क्या है। टावर को क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स। यू आर ओके। मैं और भी कार्ड्स देखती हूँ टावर को लेकर, और क्या मैसेजेस हैं टावर को लेकर। We have got rebirth, we have got abundance. ओके सो यहाँ पे लिब्रास मुझे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लाइक लिटरली यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू समबडी। ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, नॉट नेसेसरी, बट फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस पर्सन को आप कुछ देते हुए नजर आएंगे, लाइक यू आर फाइनेंशियली यू नो ट्रांसफरिंग सम फंड्स टू दिस पर्सन, और फाइनेंशियली आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ रहे। आपको ऐसा लगता है इनकी एनर्जी बहुत अबंडेंट है। आपको कई बार ये भी फील हो सकता है कि इनकी प्रेजेंस आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दिस, मे बी यू आर टेलिंग मी दिस दैट कि इनकी प्रेजेंस आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी तरीके से आप इनकी प्रेजेंस को छोड़ना नहीं चाहोगे। ये एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ। एंड ऑल्सो आई एम पिकिंग अप दैट देर इज लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड रीबर्थ। तो रीबर्थ का कार्ड ये भी बोलता है जिन लिब्रास दैट आपके लाइफ में ये जो टावर मोमेंट है ये कुछ हद तक आपको सही करने के लिए आ रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको लग रहा है सही नहीं है, एंड वो क्यों नहीं है इसके क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्यों नहीं है सही। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही होना चाहिए, बट जैसा कि होता है ना कि हमारे माइंड में चलता रहता है, थॉट्स डेवलप होते रहते हैं कि ये क्यों नहीं, मतलब क्यों सही क्यों नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे मैं बहुत चीज़ें पकड़ पा रही हूँ कि आपको फील हो रहा है ये जो टावर आया है दिस इज़ टू चेंज यू। ये आपके इनसाइडल चेंज, मतलब अपने अंदर जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए आ रहा है। आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए आ रहा है। तो हो सकता है आपके थॉट्स इस टाइम से बदल जाएं। फेब्रुअरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ, बिकॉज इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस वाइब कि आप पूरी तरह से फेब्रुअरी में कन्वर्ट हो जाएंगे एक न्यू बर्थ में, विच मीन्स कि आपके अंदर एक सडन रियलाइजेशन आएगा दैट यू आर गुड फॉर एवरीथिंग। ओके, आई डोंट नो व्हाई बट आप जो इम्पोर्टेंस अपने आप को नहीं दे रहे थे, आपको अचानक से ये लगेगा कि येस यू डिजर्व द बेस्ट। ओके, ये वाली फीलिंग मैं बहुत पकड़ पा रही हूँ। आपकी एनर्जी अभी भी मुझे लग रहा है योर एनर्जी इज़ विद समवन, तो वो चीज़ अभी भी आपकी लाइफ से नहीं जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग टी लीव से देखते हैं कि और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं आपके लिए लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लिब्रास के लिए फर्स्ट क्वार्टर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे आया है पहला हैंडशेक। ओके, लिब्रा के लिए मैसेजेस टी पॉट, वैली, देन वी हैव माउंटेन। सच लवली कार्ड्स ना। देन वी हैव क्विल। तो जो मुझे आंसर्स चाहिए थे आप लिब्रा आपके लिए वो मुझे मिल चुके हैं। लेट मी जस्ट कीप दिस।
ओके ओके, सो सबसे पहले तो हैंडशेक का कार्ड आया है। ओके तो आपसे कोई हैंडशेक करना चाहते हैं। मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो हो सकता है आप इस साल के स्टार्टिंग में एक स्ट्रेंजर से मुलाकात हो सकती है आपकी। Isn't it interesting? तो कई लोग, अगर आप लोग सिंगल है एंड यू आर लुकिंग फॉर समबडी टू डेट, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज यहाँ पे कोई एक स्ट्रेंजर आपके पास आ रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी कौन है वो, और एक स्पेशल रीडिंग भी होगी जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए। तो उनसे आपकी दोस्ती होगी एंड वहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रही है, बहुत ही डीप फ्रेंडशिप होने के चांसेस हैं। तो क्योंकि हमारे पास है टी पॉट, और टी पॉट का कार्ड कहता है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के साथ आपकी बहुत अच्छी कोई बॉन्ड हो जाएगी, जो मतलब फ्रेंडशिप टाइप जैसे होता है ना कि एक डीप बॉन्डिंग किसी के साथ आप बना लेंगे। और अगर आप मेल हैं तो कोई मेल पर्सन आपके पास आ सकते हैं जिनकी डीप बॉन्डिंग आप बना सकते हैं। माउंटेन का कार्ड कहता है, देखिए माउंटेन का कार्ड आया है यहाँ पे, ये कहता है कि मेजर चैलेंज टू ओवरकम। तो अभी भी लिब्रा आपकी लाइफ में कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कुछ इश्यूज हैं जो आपको, कुछ कुछ मसले बोलते हैं जिसको हम लोग, कि अभी भी हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं एंड यू वांट टू सॉल्व इट। तो ये साल के स्टार्टिंग में यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा करेज, स्ट्रेंथ दे रहा है कि आप अभी उन चीज़ों को सॉल्व करें इंस्टेड ऑफ लेंदिंग, इंस्टेड ऑफ वेटिंग। बिकॉज यहाँ पे देखिए वेटिंग का कार्ड भी यहाँ पे आया है, और थर्ड पार्टी की इतना ज़्यादा सोच विचार करने से बेटर है जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको वहाँ जाना चाहिए। ओके एंड वैली का कार्ड भी आया है। वैली का कार्ड कहते हैं डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। सो आपको एक पर्सनल, जैसा कि मैंने बोला, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कोई न्यू पर्सन, मतलब ये नहीं कि कोई लव लाइफ में हो सकता है, कोई किसी के साथ आप मदरली फिगर हो सकते हैं, कोई जो आपकी डीपली आपके साथ फ्रेंडशिप बन जाए, सेम सेक्स में आप किसी के साथ अपनी चीज़ें बांटे, यू नो, जो मन में, आपके मन में जो जो बहुत सारी सैडनेस दबी हुई है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक स्टार यूनिवर्स आपको दे रहा है किसी के साथ, और वो एक कन्वर्ट हो जाएगी बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में। आप उनके साथ अपनी मन की चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अब मतलब ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कोई साइकिक भी हो सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनको आप बहुत टाइम से चाहते थे कुछ बताना और अचानक से वो आपके सामने आ जाएंगे बिकॉज ऑफ समथिंग और दी अदर, और आप उनको अपनी चीज़ें बताओगे। ठीक है, क्विल का कार्ड कहता है गेट बैक टू द बेसिक्स। तो हो सकता है कि बैलेंस, जैसे कि लिब्रास, आपको बैलेंस करना है। बैलेंस क्या करना है? अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। जो लाइफ आप डिसबैलेंस होता जा रहा है बार बार, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये ना करके आपको बैलेंस करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। ये देखिए, जब हम ऐसे करते रहेंगे ना, हम लोग कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे एंड वी विल ओनली बी लाइक पेंडुलम की तरह ऐसे 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 स्विंग करते रहेंगे कि कभी हम लोग बहुत सैड हो जाते हैं, कभी हम लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना है लिब्रास, कि ये इस टाइम में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आपको आपके अपने दिमाग से, अपने मन से सोचना है कि whom are you actually trusting, किसको आप ट्रस्ट करते हैं। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं, आप अपने अंदर की चीज़ों को ट्रस्ट करते हैं, या बाहर के कुछ ऐसे लोगों को ट्रस्ट कर रहे हैं जो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है और जो आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। यू नो, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिब्रास, बिकॉज अगर आपने अभी ये चीज़ें नहीं जानी या इसके ऊपर कोई आपने एक्शन नहीं लिया, देन इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। ओके, तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से भी हो। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं क्या आता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट्स लाइक, यू नो, यू आर सो वुंडेड। आप इतने सैड हो किसी चीज़ पे कि आपको ऑप्शंस देखने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप एक्चुअली यू आर क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, अभी बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ फील कर रहे हो। आपको अच्छा ही नहीं लग रहा कि
कोई आपके पास बैठे, आपसे बातें करे, कई दफ़ा मैंने क्या बोला, कभी आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है, कभी आपको लग सकता है कि नहीं मुझे अभी बात करना है, मुझे किसी से बातें करनी है। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने कि आपको क्या करना है। बिकॉज अगर आप ऐसी पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है, ये करते रहेंगे, देन यू विल नॉट लीड टू एनी सिचुएशन एंड अल्टीमेटली आप वही वेटिंग की एनर्जी में आएंगे। और यहाँ पे कुछ जगह मुझे लिब्रास ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ डिसाइड कर रहे हो अपनी लाइफ की फाइनेंशियल वरीज को लेकर। फाइनेंशियल वरीज इतने ज़्यादा आपके अंदर आ गए हैं, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब दैट थिंग इज़ वेरी मच देयर इन योर हार्ट स्पेस। तो उसको आपको क्लियर करना है। देखिए टावर का कार्ड इसीलिए आया था, क्यों आया था ये भी देखिए कि टावर का कार्ड क्यों आया है। ये अचानक से टावर का कार्ड इसलिए आया था ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू ईंट के साथ करें। जो ईंटें पुरानी हो चुकी हैं, जिसमें जंग लग चुका है, जिसके क्रैक्स आ रहे दीवारें, उसके साथ ही आपको दोबारा से अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो गिरेगा नीचे, टूटेगा और आपकी भी चोटें आएंगी, राइट। तो आपको यूनिवर्स यही बता रहा है कि ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू ग्रो अप, ठीक है। आपको न्यू ईंटें लगानी है, न्यू लाइफ शुरू करनी है। अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखिए, इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिजेक्टेड, हर्ट कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मेरे पास कोई नहीं है, ये सब ना सोच के आपको ये सोचना है कि अगर ये दीवार टूट गई है फॉर एनी रीज़न, चलिए ये दीवारें टूट गई हैं, तो आपको दोबारा से इसको ऐड ऑन करना है। तो यही हमारा यूनिवर्स का मैसेज होता है कि कुछ चीज़ें टूटती हैं तो फिर से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, महाशिव जी ने क्या बोला है, अंत ही आरंभ है। तो वही चीज़ है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, आपके लिए बिल्कुल ये लिख लीजिए कहीं पे, अंत ही आरंभ है। जब आप इस चीज़ को रिमेंबर करेंगे ना, तो हमेशा आपको पता चलेगा कि ये जो एंडिंग हुई है इसकी बिगनिंग भी है कोई। लिब्रास, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, लिब्रास आप लोगों की मैंने रीडिंग तो सारी कर दी, लेकिन लिब्रा साइन कैसे होते हैं उनके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ फेस्टिविटीज़। तो अब बहुत जल्दी आप लोग के लिए वीडियो भी आने वाला है कि आपका नेचर कैसा है, कैसे क्लासीफाई करेंगे आपको, कैसे आपके साथ लोग रहते हैं, आप किस तरह के नेचर हो, कैसे लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। स्टे ट्यून, टेक केयर एवरीवन, बाय।